अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों में कीड़ा लगना एक बहुत बड़ा मसला है। दुनिया में दूसरे नंबर पे ये बीमारी शुमार की जाती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये बीमारी बहुत कॉमन है। बच्चों में अगर दांत में कीड़ा लग जाए तो उनका इलाज भी मुश्किल होता है और तकलीफ़ भी बहुत शदीद होती है और कई दफ़ा उन्हें पूरा बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया के अंदर उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा जिससे बड़े से लेकर बच्चे तक के दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा और सारी उम्र वो एक सेफ़ जोन के अंदर चले जाएंगे। बहुत ही सस्ता इलाज है और बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपके बच्चों को भी होगा, आपके बड़ों को भी होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ी अहम चीज़ है। रिसर्च ने साबित किया है जो माएँ प्रेगनेंसी के अंदर उस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, उस चीज़ को अच्छी तरह चबाती हैं या उसे एज अ टूथपेस्ट यूज़ करती हैं, उनके बच्चों में दांतों में बच्चों के कीड़ा नहीं लगता। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर डेंटल प्लाक जो चिपचिपी लेयर होती है वो कम हो जाती है। रिसर्च कहती है अगर 6 महीने आप रेगुलर उस चीज़ का इस्तेमाल करें तो 98% प्लाक जो चिपचिपी लेयर है जिससे मास्कोरा भी लगता है, मसूड़े भी ख़राब होते हैं, जिंजिवाइटिस होता है और दांतों में डेंटल केरीज कीड़ा लगने का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो 6 महीने के इस्तेमाल के बाद दांतों पे से डेंटल प्लाक बिल्कुल ख़त्म हो गया। 98% का मतलब है तकरीबन ना होने के बराबर। इसी तरह उनके जब बच्चे पैदा हुए तो उनके दांतों में भी कीड़ा लगने के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा होगी। उसकी कई वजूहत है जिस पर एक बड़ी वजह आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे प्यार करती है, उसका जो थूक होता है मुंह में सलाइवा उसके थ्रू भी बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन हो जाती है, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन उस चीज़ के चबाने की वजह से मुंह के अंदर अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं और जो बुरे बैक्टीरिया हैं जो कीड़ा लगने का बायस बनते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो चलते हैं असल बात की तरफ जो बहुत ही अहम है कि वो चीज़ क्या है और उस चीज़ का मैकेनिज़्म क्या है। तो वो चीज़ बड़ी मशहूर है, फ़िनलैंड में बनी थी काफ़ी सालों पहले और इसी वजह से उन इलाकों में दांतों में कीड़ा लगना बहुत ही कम हो चुका है उस चीज़ के इस्तेमाल की वजह से, और वो चीज़ है ज़ाइलिटोल। ज़ाइलिटोल का एक यूनिक स्ट्रक्चर, एक यूनिक फीचर है कि ये 5 कार्बन होते हैं इसके अंदर। आमतौर पे जब हम शुगर या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे सक्रोज है, फ्रक्टोज है, उसके अंदर 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स जो कीड़ा लगाने वाला बैक्टीरिया होता है बड़े आराम से उसे डाइजेस्ट कर लेता है, मेटाबोलाइज कर लेता है, ताकत उससे लेता है और तेज़ाब बनाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। लेकिन जब वो ज़ाइलिटोल को इसी तरह की शुगर समझ के जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, निगल तो लेता है, लेकिन अंदर से उसके पास ऐसी मशीनरी नहीं होती जो उस चीज़ को मेटाबोलाइज करे, उसे एनर्जी के तौर पे यूज़ करे। तो अल्टीमेट होता क्या है, जिस्म में उसके ये एक्स्ट्रा बोझ के तौर पे बन जाता है। अब वो उसे निकालना चाहता है, जो बैक्टीरिया होता है ज़ाइलिटोल को अपने जिस्म से निकालना चाहता है। उसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा उसकी जो पहले वाली एनर्जी उसकी यूज़ हो जाती है। अब नई एनर्जी उसे मिल नहीं रही, पुरानी उसकी सारी लग गई, तो अल्टीमेट बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, मर जाता है स्टारवेशन से। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग भी मैकेनिज़्म है और रोज़ इस पर रिसर्च हो रही है, बड़ी यूनिक चीज़ है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ने इसे प्रूव किया है कि ज़ाइलिटोल बच्चों को भी लाजमी देनी चाहिए ताकि उनके दांतों में कीड़ा ना लगे। और बाहर के मुल्कों में जेल फॉर्म में, टूथपेस्ट में, माउथ हर चीज़ में उन्होंने ज़ाइलिटोल का एडिशन लाजमी किया है, जिससे उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली कि दांतों में कीड़ा लगना ना होने के बराबर हो गया है। तो इसमें अहम चीज़ यही है, इसका स्ट्रक्चर ज़ाइलिटोल का बड़ा यूनिक होता है जिससे बैक्टीरिया एक तो किल हो जाता है, दूसरा बैक्टीरिया के अंदर जो सलाहियत होती है दांतों के साथ चिपकने की, स्टिकीनेस उसकी कम हो जाती है। अल्टीमेट वो दांतों से स्लिप होकर नीचे आपके सलाइवा में गिर जाता है और वॉश आउट हो जाता है। अदरवाइज़ वो दांतों के साथ चिपक के क्या करेगा, डेंटल प्लाक बनाएगा, तेज़ाब बनाएगा, दांतों में कीड़ा लगेगा, ठंडा गर्म लगवाएगा और अल्टीमेट आपके दांत टूटने लग जाएंगे, उनमें शदीद दर्द शुरू हो जाएगा, आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। तो ज़ाइलिटोल एक मैजिक पिल के तौर पे कंसिडर की जाती है, बड़ी एक यूनिक चीज़ है जिससे आपके मुंह में जो बहुत बड़ा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स जो केरिस कीड़ा लगने का बायस बनता है वो किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले हमने 100% प्योर ज़ाइलिटोल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद 6 से 10 ग्राम दिन में 3 से 5 हिस्सों में डिवाइड करके, यानी सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर को खाने के बाद और रात के टाइम स्पेशली डिनर के बाद आपने इसे अच्छी तरह 5 मिनट चबाना है। एज अ बबल गम अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसे फिर थूक देना है। तो सारी रात
ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा और आपके मुंह से बुरे बैक्टीरिया निकल जाएंगे। लेकिन ये एक शर्त है कि इसके बाद कुछ आपने खाना नहीं है, कम से कम 30 मिनट्स आपने कोई चीज़ इसके बाद खानी नहीं है। फिर आपके दांत ज़बरदस्त हो जाएंगे, दांतों पे एक कुदरती शील्ड बन जाएगी जो दांतों को कीड़ा लगने से बचाएगी। तो अवेलेबल किस किस चीज़ में है? अवेलेबल ये एज अ बबल गम है, मिंट के तौर पे अवेलेबल है, एज अ टूथपेस्ट सबसे आसान रेगुलरली आप कर सकते हैं। और इसके ग्रेन्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप एक हाफ ग्लास पानी के अंदर आप थोड़े से ग्रेन्यूल्स डालें तो एक माउथ वॉश बन जाएगा, जिससे आप सुबह शाम कुर्लियाँ कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए मुंह में डाल के। तो उससे आपके दांतों पे कीड़ा नहीं लगेगा, मुंह की तेजाबियत कम हो जाएगी, मुंह में जो बुरे जरासीम है वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके और भी बड़े फीचर है, मुंह में थूक जो होता है सलाइवा को बढ़ाता है, और सलाइवा के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट है, वो दांतों के अंदर जाके दांतों को पहले से भी ज़्यादा मजबूत करता है। तो आपने करना क्या है, इस तरह मैंने बता दिया कि खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह चबाना है, ये इसका स्टैंडर्ड रूल है। अगर आप नहीं कर सकते तो अल्टरनेट एज अ माउथ वॉश यूज़ करें या एज अ टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों को इसकी आदत डालें शुरू से, तो उनके दांतों पे कभी कीड़ा नहीं लगेगा। सबसे आसान और सस्ता इलाज यही है। अदरवाइज़ आपको दांतों को ड्रिल करवाना पड़ेगा, उन्हें कीड़ा लगाओ तो उन्हें अच्छी तरह उसकी रूट कैनाल भी होगी, दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बच्चों के लिए तो खासतौर पर ये टर्म यूज़ होती है क्योंकि बच्चों का इलाज मुश्किल होता है। बच्चे इलाज नहीं करवाते, इंजेक्शन से भी डरते हैं, जो हमारे पास हैंड पीस होता है उससे भी डरते हैं, जो उसकी आवाज़ से। तो उन्हें फिर हमें पूरा बेहोश करना पड़ता है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है जनरल एनेस्थीसिया की। तो बेहतर यही है कि बच्चों को शुरू से प्रिवेंटिव मेजर्स पे डालें ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ब्रशिंग का मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको, कई लोगों ने मुझे कहा है, ये गम लाइन जो आपकी होती है जहाँ मसूड़े और दांत मिल रहे हैं, उससे ब्रश को तिरछा करके 45 के एंगल पे ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपने ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह करना है। नीचे वाले दांतों के लिए नीचे से ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अंदर वाली साइड पे इस तरह आपने करना है, और ऊपर तालू या पैलेट पे इस तरह ऊपर से नीचे अच्छी तरह। तो ये आप रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करें 2 टाइम, और साथ xylitol करें तो आपका मुंह फ्रेश रहेगा। आपके बच्चे भी सेफ जोन में जाएंगे, उन्हें भी कीड़ा नहीं लगेगा। क्योंकि एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी है, जो माएँ जिनके मुंह में बहुत ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस है उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, जो बच्चों के दांतों को भी ख़राब करता है। तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि xylitol एक ऐसी चीज़ है, ये ना सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स को रोकती है बल्कि आपके पूरे जिस्म पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एक रिसर्च आज मैं पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है xylitol से। 5 कार्बन एक यूनिक चीज़ है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि डायबिटीज़, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उनके ब्लड में शुगर लेवल बहुत हाई है, वो भी इसे बगैर किसी नुकसान के इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी शुगर बढ़ेगी नहीं, दांत भी मजबूत रहेंगे। क्योंकि शुगर वाले पेशेंट के अंदर आपको पता ही दांत हिलने भी लग जाते हैं, कीड़ा भी जल्दी लग जाता है। तो ये इस्तेमाल करें तो दांत भी नहीं हिलेंगे, मसूड़े भी मजबूत होंगे। ये भी इसका बड़ा फ़ायदा, क्योंकि जब डेंटल प्लाक ही नहीं जमेगा तो आपके मसूड़े जो पीछे हट रहे हैं, जो उनसे ब्लीडिंग आ रही है, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।